हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। आज के वीडियो में मैं आप सभी को समझाने वाली हूँ मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज प्रपोज करी। उनमें से दो साइंटिस्ट आए, ओपेरिन एंड हल्डेन। ओपेरिन वॉज फ्रॉम रशिया और हल्डेन आपके इंग्लैंड से थे। ओपेरिन और हल्डेन ने कहा कि प्रिमिटिव अर्थ में, प्राचीन धरती पर जो सबसे पहले लाइफ फॉर्म आई है वो कहाँ से आई है? प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि आरएनए और प्रोटीन से आई है। आरएनए, प्रोटीन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुई है। अब उनके पास ये थ्योरी तो थी, लेकिन इसको ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए। कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इनके पास नहीं था। तो इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था एसएल मिलर एंड हैरोल्ड सी यूरे ने 1953 में। ओपेरिन हल्डेन की जो थ्योरी होती है उसे थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइफ फॉर्म कहां से आई है बेटा? केमिकल से आई है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है। तो थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एसएल मिलर और हैरोल्ड सी यूरे ने 1953 में दिया था। जो ये मिलर थे, हैरोल्ड सी यूरे के स्टूडेंट थे। तो आइडिया क्लिक हुआ मिलर को, और हैरोल्ड सी यूरे ने मिलर की फिर हेल्प करी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से एसएल मिलर और हैरोल्ड सी यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया, ताकि उन लोगों ने प्रूफ करके बताया कि ओपेरिन और हल्डेन की थ्योरी सही है। ठीक है, सबसे पहली चीज जिससे पहले हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, जो प्रिमिटिव अर्थ थी, जो प्राचीन धरती थी, जब लाइफ फॉर्म हो रही थी उस टाइम पर कैसा एटमॉस्फेयर था अर्थ पे? एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था बेटा, यानी कि उस टाइम अर्थ में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, बहुत हाई टेम्परेचर था और वोल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे थे। तो अगर आपको कोई पूछे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पर अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन वाज कंप्लीटली एब्सेंट, हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म्स थे। तो एसएल मिलर ने कहा कि क्यों ना हम लैब में ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। जब ये एटमॉस्फेयर बन जाएगा उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि क्या सच में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि भाई लाइफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही बनकर आई है, और ओपेरिन और हल्डेन ने जो थ्योरी दी है वो सही है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ठीक है, इस सेटअप से सबसे पहले ऑक्सीजन बाहर निकाली गई, क्योंकि हमें रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। प्रिमिटिव अर्थ में ऑक्सीजन नहीं थी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहां से ऑक्सीजन बाहर निकाल दी वैक्यूम पंप के जरिए। ठीक है, अब मिलर ने क्या किया, इस ग्लास फ्लास्क में कुछ कंपाउंड्स यूज करे। कौन से कंपाउंड्स? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस यूज करी इन रेशियो 2:1:2। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप से सबसे पहले ऑक्सीजन रिमूव करी गई वैक्यूम पंप के जरिए। उसके बाद इस फ्लास्क में क्या रॉ मटेरियल यूज करा गया? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन इन रेशियो 2:1:2। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पानी लिया और इस पानी को हीट किया, बर्नर की मदद से इस पानी को हीट किया। अब पानी वेपर की फॉर्म में इस फ्लास्क के अंदर जा रहा है बेटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इसी फ्लास्क के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स यूज करे गए। इलेक्ट्रोड्स क्यों यूज करे गए? क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ में बहुत ज्यादा लाइटनिंग भी हो रही थी, तो वो लाइटनिंग वाला इफेक्ट देने के लिए इलेक्ट्रोड्स भी यूज करे गए। और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को रखा गया 800 डिग्री सेल्सियस पे। एक कंडेंसर भी यूज किया गया, वाटर कूल्ड कंडेंसर यूज किया गया। ये कंडेंसर क्या करता है, जो भी हीट यहां से जनरेट हो रही है उसको कूल डाउन करेगा। तो कंडेंसर यूज किया गया, यहां से क्या हुआ, ठंडा पानी अंदर छोड़ा गया, इसने हीट एब्जॉर्ब करी और गर्म पानी बाहर आ गया। तो एक्सपेरिमेंट कैसा चल रहा है, यहां से पानी गर्म हो रहा है, वेपर आ रही है, वो चली गई ग्लास फ्लास्क के अंदर। यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी मदद से? इलेक्ट्रोड्स की मदद से। हमारे पास मीथेन, अमोनिया, H2 गैस यहां पर प्रेजेंट है। बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस चल रही है। यहां से जो भी चीज ऑब्टेन हुई है वो अब कंडेंस हो चुकी है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहां पर एक्यूमुलेट हो रही है। कुछ दिनों तक इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया गया और कुछ दिनों बाद ये पाया गया कि यहाँ पर अमीनो एसिड्स ऑब्टेन हो रहे हैं बेटा। एसएल मिलर और हैरोल्ड सी यूरे ने पाया कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स यहां से आ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ अमीनो एसिड्स हैं। कौन से अमीनो एसिड्स पाए गए? ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड। क्या हुआ है, अमीनो एसिड की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया गया है। और आपको पता है खूब सारे अमीनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन बनाते हैं। बाकी सारे साइंटिस्ट ने भी फिर इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके देखा और उन्होंने पाया कि बहुत दिनों बाद जब वो ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हें नाइट्रोजनस बेसिस, फैट्स, पिगमेंट्स, ये सारी चीजें मिल रही हैं। और आपको पता है लिविंग बॉडी किस चीज से बनी है? प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स,
फैट्स, पिगमेंट्स इन्हीं चीजों से तो बनी है। यानी कि ओपेरन और हर्डिन की थ्योरी सही थी भाई, कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म आई है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है। तो एसएल मिलर और हेरोल्ड सी यूरे ने कुछ इस तरीके से केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ एक्सपेरिमेंटली प्रूव करी थी। तो बस इतना ही था एसएल मिलर और हेरोल्ड सी यूरे का एक्सपेरिमेंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।